आप कितना भी देवी देवता पूज लीजिए, आपके पितृ अगर आपसे खुश नहीं है, वो बात आपके ऊपर जा ही नहीं सकती। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, उनकी अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उनके अमावस नहीं करते हैं, आप उनके लिए कुछ दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, आपकी सारी सेवा व्यर्थ है, आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, पितरों की सेवा के लिए कैसे, बहुत आसान सा है। आपको डेली, जैसे आप नॉर्मली भगवान की पूजा करते हैं, एक दीपक जलाते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, वैसे ही आपको एक ग्लास में पानी और 2 बताशे पितरों के नाम में उसी मंदिर में आप रखिए। अच्छा। उसके बाद आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो प्रसाद नहीं खा सकते। उनके नाम की निकाली हुई चीज़ को आप घर में खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप वो प्रसाद डेली ग्रहण करिए और उनको डेली भोग लगाइए। और पितरों का दिया हमेशा जलना चाहिए। अच्छा। पितरों के नाम का दिया मंदिर में हमेशा लगेगा। जैसे आपके भगवान का दिया आपका लगता है, वैसे ही पितरों का भी अलग से दूसरा दिया। हाँ, दूसरा दिया पितरों का होगा। ओके। साथ ही साथ पितृदोष आपका वहाँ पे ख़त्म होता है अगर कोई बाधा है, क्योंकि पितृ जो होते हैं ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। अब फैमिली में हम लोग जैसे हैं तो फादर का काम है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, राइट, ठीक है। पितरों का काम है, अब वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जीज तो क्रिएट रहती हैं, एनर्जीज कभी नहीं जाती, तो उनकी एनर्जीज हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जीज से। नेगेटिव एनर्जी से हमारे पितृ हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। यानी जो हम भगवान को पूछते कि भगवान हमारी रक्षा करो, तो पहले एक तरीके पितृ आके हमारी रक्षा करो। पितरों का अलग पितरों का स्थान तो देवताओं के उसमें भी है कि देवताओं के बराबर भी स्थान दिया गया है उनको। हमारे पितरों का इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन लोग नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। और अपने पितरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अमावस पे हमेशा उनका भोग निकालना चाहिए। नहीं कुछ है तो आप खीर निकाल दीजिए, नहीं कुछ है तो आप बताशे 2 निकाल दीजिए, कुछ नहीं है तो आप चीनी रख दीजिए, मीठा कुछ भी उनको दे दीजिए उनके नाम पे। सफ़ेद होना चाहिए बस। अच्छा, सफ़ेद चीज़ दी जाती है पितरों के लिए। पितृ हमारे साथ खुश है कि नहीं है, इसका कुछ पता लगता है? घर में गृह कलेश सबसे बड़ा रीज़न होता है। अच्छा। जिस जिस घर में हद से ज़्यादा गृह कलेश होंगे, उस घर में पितृदोष 100% होगा। ओके। 100% पितृदोष होता है। और पितरों का दोष कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। पितृदोष में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो गृह कलेश की है। और गृह कलेश में भी नॉर्मल गृह कलेश नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन होता है, ठीक है। साथ में अगर रह भी रहे हैं तो मतलब वो चीज़ नहीं है, वो रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं है जो घर में होना चाहिए, जिसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये फैमिली के जो इम्पैक्ट्स दिखते हैं ना, वो सब पितृदोष के अंडर आता है। अच्छा। और इनको हम बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं। बेसिक में क्या है, आपको उनका दिया जलाना है, भोग लगाना है, ये हम डेली कर रहे हैं मंदिर में, लेकिन हम उनके नाम का कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना समय लगता है एक दिया जलाने में, आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को और भी बहुत कुछ करना है, आप गाय को रोटी दान करिए। गाय को रोटी आपको घी लगा के देनी है, बहुत सारा नहीं, क्योंकि गाय जो भी पशु होते हैं इनको बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, तो उस पर हल्का सा आप टच करा के कुछ मीठे के साथ आप गाय को रोटी दीजिए। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे रेमेडीज़ होते हैं, ये हम लोग हमारे पुराने लोग सब करते थे। घरों में इतनी सेवा, गौ सेवा होती थी, पशुओं की इतनी सेवा होती थी, मतलब हर वो चीज़ करते थे जो आजकल हम लोगों की जनरेशन है मतलब बहुत लोग नहीं करते, अब नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और फिर यहाँ वहाँ भटकाव लेते हैं कि मेरे ये समस्या होगी जी, ये माला पहनने से ठीक हो जाएगी, ये अंगूठी पहनने से। देखिए, सबसे पहले तो आपका कर्म है, आपको वो कर्म करना पड़ेगा।